कर्जदार लेकिन ईमानदार भाग 1। हर्ष बस में बैठकर हर रोज की तरह ऑफिस जा रहा था। आज भी वो 10 मिनट लेट था, इसलिए वो बहुत परेशान था। बॉस मुझे आज भी बहुत डांटेंगे वाले हैं, ये सब उसके दिमाग में चल रहा था। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और मीठी आवाज़ में कहा, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ? हर्ष हाँ बोलने जा रहा था, लेकिन उस खूबसूरत लड़की को देखकर उसकी आवाज़ गले में ही अटक जाती है और उसने सिर्फ सर हिलाकर हाँ में संकेत दिया। वो लड़की उसके पास बैठ गई। उस लड़की के शरीर में से एक अलग ही मनमोहक खुशबू आ रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं और लंबे बाल थे। हर्ष की नज़र सिर्फ उस लड़की के चेहरे पर टिक गई थी और उसका दिल अब सिर्फ उस लड़की के बारे में सोच रहा था। ऑफिस में बॉस क्या कहेंगे, इसके बारे में वो अब सोच नहीं रहा था। तभी उस लड़की ने हर्ष से पूछा कि आपको कहाँ जाना है? हर्ष उस लड़की को देखकर इतना पागल हो गया था कि वो खुद ही भूल गया कि उसे कहाँ जाना था। वो लड़की मासूमियत भरी नज़रों के साथ उसके जवाब का इंतज़ार कर रही थी। तभी हर्ष को अपना बैग देखकर याद आता है कि वो ऑफिस जा रहा था। याद आते ही हर्ष ने तुरंत लड़की को जवाब दिया, एमजी रोड। वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, आपका स्टॉप बस आने ही वाला है। हर्ष को उस लड़की की आवाज़ बहुत अच्छी लग रही थी। हर्ष के दिमाग में सिर्फ उस लड़की के बारे में ख्याल आ रहे थे। वो जानता था कि वो एक अनजान लड़की है, फिर भी वो सिर्फ उसके बारे में लगातार सोच रहा था। तभी उस लड़की ने हर्ष को कंधों पर हाथ रखा और वो बोली, आप कहाँ खो गए? आपका स्टॉप आ गया और मेरा भी। इतना सुनने के बाद हर्ष बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो कुछ और पल उस लड़की को देख पाएगा। बस रुकी और वो दोनों उतर गए। इसके बाद हर्ष अपने ऑफिस चला गया और वो लड़की भी अपने ऑफिस चली गई। उस लड़की के बारे में सोचते सोचते हर्ष ऑफिस में पहुंच जाता है। आज बॉस की डांट भी हर्ष पर कोई असर नहीं कर रही थी। उसका पूरा दिन ऑफिस में उस लड़की के बारे में सोचकर चल रहा है। शाम को जब ऑफिस से छुट्टी हुई, तभी भी वो बस से घर वापस जाते वक्त उस लड़की के बारे में सोच रहा था। उसकी नज़र बस में उसे ही ढूंढ रही थी, पर वो लड़की कहीं नहीं थी। हर्ष घर पहुंचकर डिनर करने के बाद सोने चला गया। नींद में भी उसको उस लड़की के सपने आने लगे। हर्ष को ऐसा सपना आया था कि वो लड़की बहुत दुखी थी और हर्ष की हेल्प मांग रही थी। ऐसा सपना देखकर अचानक उसकी नींद खुल गई और उसे ऐसा लगा कि ज़्यादा सोचने के कारण ये सब हो रहा है। हर्ष अपना मन शांत करने के बाद वापस सो जाता है। सुबह वो लेट हो जाता है और जल्दी से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। आज भी फिर से उसकी बस छूट जाती है और वो दूसरी बस पकड़ लेता है। आज भी खिड़की वाली सीट खाली थी जिस पर वो कल बैठा था। वो उसकी सीट पर जाकर बैठ जाता है। आज हर्ष को उम्मीद नहीं थी कि वो लड़की फिर से आ जाएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक हर्ष ने उस लड़की की आवाज़ सुनी। वो लड़की आज फिर से आई और उसने हर्ष से पूछा, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? उसके चेहरे पर आज स्माइल थी।